नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। हमने हरियाणा जीके की एक सीरीज चला रखी है जिसका नाम है जबरदस्त सीरीज, जिसमें हम 2015 से 2023 तक एचएससी द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इससे रिलेटेड जितने भी एचएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं आज तक वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में है। देखिए दोबारा से क्वेश्चन को रीड करते हैं। हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर और जो बादलपारा कोयला ब्लॉक है किस राज्य में है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। तो बताइए किस राज्य में है ये। देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा। तो बताइए कौन सा रहेगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी झारखंड। क्या रहेगा, झारखंड। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर और बादलपारा कोयला ब्लॉक झारखंड राज्य में। कहाँ पे है, झारखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता रखा, बस जस्ट आपको बता रखा। चलिए करते हैं। मैग्नीज हरियाणा के डैश जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी गुड़गांव। तो बताइए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। तो मैग्नीज हरियाणा किस जिले में पाया जाता है, सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। भाई जितने भी मोस्टली जितने भी खनिज हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ जिले में। कहाँ पे पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ जिले में। इसके बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। देखिए क्या है, हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु आर्थिक दृष्टि से हरियाणा खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें महेंद्र की, चलिए पढ़ते हैं। देखिए खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद उल्लेखनीय है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जनपद से खनिज का क्या किया जाता है भाई, खनन किया जाता है। क्या किया जाता है, मैग्नीज का खनन किया जाता है। कहाँ से, महेंद्रगढ़ से। ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। एच जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए क्या है, HAREDA का पूरा नाम बताइए। क्या पूछा इसने, HA, देखिए 1 मिनट जस्ट 1 मिनट रुकिए। HAREDA का पूरा नाम बताना है हमें भाई। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। रीड करो फटाफट, इसका क्या दो क्वेश्चन का जवाब दो भाई, जल्दी से रीड करके बताओ। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो HAREDA का पूरा नाम क्या है भाई, हरियाणा। ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन ए हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, HAREDA का पूरा नाम हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात हरियाणा नवीनकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई, हरेडा। क्या बोलते हैं, हरेडा। इसका गठन कब हुआ था, 1997 में हुआ था। राज्य के नवीनकरण ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था। इसका किसके लिए किया था, विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था, 1997 में। कब किया गया था, 1997 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है, जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। बताओ भाई, जिला है जो महेंद्रगढ़, वहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ज्यादातर खनिज पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। चलिए ऑप्शन ए चूना पदार्थ, ऑप्शन बी केलास्ट और ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। सभी कहाँ पाए जाते हैं भाई, महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से हरियाणा के महेंद्रगढ़, गुड़गांव, हिसार, भिवानी और रोहतक, फरीदाबाद है। महेंद्रगढ़ से क्या क्या मिलता है देखो भाई, एक तो चूना पत्थर, दूसरा कैलास्ट और तीसरा तांबा, कांच,
बालू, कांच बालू, संगमरमर, लोहा एक्स, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं भाई? महेंद्रगढ़ में। कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है? जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी अभ्रक। तो बताइए 2016 में पूछा गया है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में। तो जिला रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए चूना। क्या पाया जाता है भाई? चूना पाया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं, है ना? जस्ट 1 मिनट। ये लो भाई, पढ़ते हैं क्या मिलता है भाई। हरियाणा के रोहतक जिले में चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और दादरी तहसील में चूने की रोड़ियां भी मिलती हैं। क्या मिलती हैं? चूने की रोड़ियां। दादरी है वो किससे अलग करके बनाया गया है? भिवानी जिले से। और चूने के कंकड़ व रोड़ियों का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है। किस में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट डैश में है। बताइए किस जिले में है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी हिसार। तो बताइए कुरुक्षेत्र, भिवानी, सोनीपत और हिसार जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ पे है भाई? हिसार में राजीव गांधी। एक इंदिरा गांधी भी है, वो बताओ, कमेंट करो कहाँ पे है। चलो पहले ये करते हैं। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट भाई देखो शॉर्ट फॉर्म में RGTPP की स्थापना हरियाणा राज्य के हिसार में भी कहा भाई? खेदड़ गांव में। कहाँ पे भाई? खेदड़ गांव में 2007 में। कब की गई थी? 2007 में। जिसमें कितनी मेगावाट भाई? 600 मेगावाट के 2 बिजली संयंत्रों से बिजली उत्पादित की जा रही है। इस संयंत्र हेतु कोयला जो है वो कहाँ से आता है भाई? ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो कोयला है वो कहाँ से आता है? उड़ीसा के महादीप कोल फील्ड लिमिटेड से उपलब्ध कराया जा रहा है। कहाँ से भाई? उड़ीसा के महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड से, है ना? ये नदी का नाम भी पूछ लिया जाता है। कहाँ से? महानदी कोल से। और कहाँ से? उड़ीसा से। कहाँ से भाई? उड़ीसा से। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा है भाई। आगे हो सकता है आगे आए। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है भाई? खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? मतलब ये बताइए हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गुड़गावा, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी फतेहाबाद। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? महेंद्रगढ़। क्या आएगा? महेंद्रगढ़। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं महेंद्रगढ़ के बारे में। खनिज संसाधनों की दृष्टि से हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला संपन्न है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, लोहा, सिलिका सैंड और फेल्सपार और क्वार्टेज इत्यादि पाए जाते हैं भाई। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी स्लेट। तो बताइए भाई हरियाणा में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन बी चूना पत्थर। क्या पाया जाता है भाई? चूना पत्थर। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को, क्या क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट। हरियाणा राज्य खनिज की दृष्टि से संपन्न राज्य तो नहीं है, परंतु राज्य में कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण खनिज अवश्य पाए जाते हैं। चूना पत्थर देखो भाई सबसे ज्यादा कहाँ? महेंद्रगढ़ में। उसके बाद रोहतक, फिर हिसार और फिर अम्बाड़ा। और ये डाटे ना चेंज होते रहते हैं, तो थोड़ा सा देखना है अभी फिलहाल क्या है। और दूसरा क्या है? स्लेट। स्लेट कहाँ है भाई? महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? महेंद्रगढ़ में। परंतु टंगस्टेन राज्य में नहीं पाया जाता। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या राज्य में नहीं पाया जाता? आपको ऑप्शन में 3-4 दे देगा, चूना पत्थर, स्लेट, मैग्नीज और ये दे देगा ऑप्शन में। तो हरियाणा राज्य में क्या नहीं पाया जाता? ध्यान रखना, टंगस्टन नहीं पाया जाता, है ना? ये ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डैश हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है? बताइए हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए हरियाणा विद्युत सुधार आयोग, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण लिमिटेड। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन है सी हरियाणा राज्य उत्पाद कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भाई हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु क्या है? उत्तरदायी है, यही बता रखा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है?
हरियाणा डैश में 100% ग्रामीण विद्युत प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। बताइए भैया हरियाणा। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 2000। तो बताइए हरियाणा डैश में 100% ग्रामीण विद्युत प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। कब था भाई? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब है? 1970 में। बंसीलाल के टाइम की बात हो रही है भाई, है ना। चलिए पढ़ते हैं, क्या बता, देखिए क्या है। वर्ष 1970 में 100% ग्रामीण विद्युत हासिल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य था। साथ ही यह देश में सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने वाला पहला राज्य बना। क्या बना भाई? पहला राज्य बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? अरे बताइए किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। सॉरी, एक मिनट में। ऑप्शन किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? हरियाणा में एकमात्र है ना नाभिकीय बिजली संयंत्र। कहाँ पे है भाई? फतेहाबाद में। कहाँ पे है भाई? फतेहाबाद में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए 13 जनवरी 2014 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह ने हरियाणा के गोरखपुर गांव में, ये गांव भी आया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। फतेहाबाद ना देके अगर गांव दे दिया नाभिकीय, है ना, संयंत्र कहाँ पे है, गांव दे देगा तो आपको पता होना चाहिए गांव कौन सा है? गोरखपुर गांव। कहाँ पे? फतेहाबाद में। और कितने मेगावाट भाई? 2800 मेगावाट परमाणु संयंत्र की क्या रखी गई थी? आधारशिला रखी गई थी। इस योजना के पहला चरण 2029 तक पूरा होने की संभावना। कब तक पूरा होने की संभावना भी? 2029 तक, जिसके तहत 1400 2 गुणा में 700, मतलब 700 है ना, मेगा बिजली का क्या किया जाएगा भाई? उत्पादन किया जाएगा। और कब तक तैयार होने की संभावना है भाई? 2029 तक पहला चरण। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला ऊर्जा, ऑप्शन डी ज्वारीय ऊर्जा। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए क्या है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत? तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी कोयला ऊर्जा। क्या रहेगा? कोयला ऊर्जा। चलिए पढ़ते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्या है भाई? क्षमता है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। और ऊर्जा के कभी खत्म न होने वाले स्रोतों को क्या बोलते हैं भाई? गैर परंपरागत, या क्या बोलते हैं? नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे हवा, पानी, सूर्य की किरणें। और परंपरागत या फिर अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत सीमित मात्रा में है, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल। ये सब क्या है? बहुत कम मात्रा में है। कौन कौन से? कोयला, डीजल और पेट्रोल। और गैर परंपरागत, है ना, जिसने दूसरा नाम क्या बोलते हैं? नवीनकरणीय। ये कौन कौन है? हवा, पानी, सूर्य की किरणें, जो कभी समाप्त, है ना, नहीं होने वाले, ऐसा बोलते हैं। किसको? नवीनकरणीय, है ना। सूर्य की किरणें हैं, हवा है, ये सब क्या है? नवीनकरणीय स्रोत है। चलिए पढ़ते हैं। हरेडा डैश के माध्यम से क्या भाई? देखना क्या है। हरेडा डैश के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है। बताओ। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी नाभिकीय स्रोत, ऑप्शन सी जलीय स्रोत, ऑप्शन डी गैर पारंपरिक। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? क्या आएगा? चलिए पढ़ते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई? हरेडा डैश के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने वाली नोडल एजेंसी है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, गैर पारंपरिक। क्या है भाई? गैर पारंपरिक। कैसे? देखिए पढ़ते हैं। हरियाणा नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा की स्थापना मई 1997 में की गई थी। अक्षय ऊर्जा विभाग राज्य में ऊर्जा के विभिन्न गैर पारंपरिक नवीनकरणीय स्रोतों के अनुप्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने की क्या है भाई? एक नोडल एजेंसी है। क्या है? एक नोडल एजेंसी। चलिए भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, 2018 में पूछा गया है। क्या है? हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र डैश में है। ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी गुड़गांव। तो बताइए कहाँ पर दरी बनाने का केंद्र है? ऑप्शन सी पानीपत में। कहाँ पे भाई दरियां बनाई जाती हैं? पानीपत में। देखिए हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र पानीपत में है। गुरुग्राम, जो गुरुग्राम है उसमें टेराकोटा वह
मेटल ज्वेलरी और रोहतक में चमड़ा कास्ट व्यवसाय का भाई क्या है, केंद्र है। बता दिया भाई। पानीपत में तो क्या है, दरी बनाने का केंद्र है। जो गुरुग्राम है उसमें टेराकोटा और मेटल ज्वेलरी, और रोहतक में भाई क्या बनाया जाता है, चमड़ा व कास्ट व्यवसाय का क्या है, केंद्र है। 3 जिलों की बातें बताई गई हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हरियाणा के इस शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है। ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी केथल। तो बताइए हरियाणा के किस शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, ऑप्शन ए हिसार को, ऑप्शन बी हिसार को। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा के हिसार शहर को इस्पात शहर कहा जाता है। यहाँ पर जिंदल स्टील है ना भाई, क्या है, कारखाना है। क्या है, जिंदल स्टेनलेस स्टील का क्या है भाई, कारखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लें। चलिए सेट हो गया। चलिए पढ़ते हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम डैश में संपन्न है। बताइए ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी डोलोमाइट और ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी फेल्ड्सपार। बताइए किस में है, कौन कौन जिले, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई, हरियाणा। बताइए किस चीज में है, ऑप्शन सी स्लेट में। भाई किस में, स्लेट में। रेवाड़ी और महेंद्र और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भाई, स्लेट। देखिए हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु आर्थिक दृष्टि से हरियाणा खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है। ये मैं आपको पहले भी है ना पढ़ चुके हैं। देखिए खनिज संपदा की अगर दृष्टि से देखें तो कौन कौन से जिले भाई, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद, ये उल्लेखनीय है। जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में स्लेट पत्थर का क्या भाई, उत्खनन किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्खनन। ध्यान रखना किसका भाई, स्लेट का, है ना, स्लेट पत्थर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1993। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी 1997 में। कब की गई थी भाई, 1997 में। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में बिजली संचालन एवं उसके रख रखाव हेतु हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL की स्थापना कब भाई, 17 मार्च 1997 को की गई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है भाई, पंचकुला में। जिसका मुख्यालय कहाँ है, पंचकुला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ है। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी पानीपत, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। बताइए राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पे है। कहाँ पे है, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कहाँ पे है। बताइए कहाँ पे है, बताओ कहाँ पे है। तो इसका जो आंसर है वो कहाँ आएगा, राजीव गांधी कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में। कहाँ पे है, गुरुग्राम में। चलिए पढ़ते हैं। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में है। और राजीव गांधी ऊर्जा पार्क है ना, RGREP एक ऊर्जा केंद्र है जो उद्योग और निजी क्षेत्रों को ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन में मदद करता है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से नागरिकों और संस्थाओं में आवश्यक ऊर्जा जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, ध्यान रखना किसका भाई, जो गुड़गांव में है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दीनबंधु राम पावर प्लांट हरियाणा के डैश जिले में। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी पानीपत, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। बताइए दीनबंधु राम पावर प्लांट हरियाणा के किस जिले में है। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी पानीपत, ऑप्शन ए उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए, चलिए पढ़ें। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी यमुनानगर में। दीनबंधु राम पावर प्लांट कहाँ पे है, यमुनानगर में। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। इसकी कुल स्थापित जो क्षमता है 2x में कितनी है भाई, 300 मेगावाट। और इसने वर्ष 2008 में अपना काम क्या कर दिया था, आरंभ कर दिया था। इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड ने संघाई इलेक्ट्रियन के सहयोग से किया था। भाई देखो इसका जो निर्माण है ना, दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट हरियाणा के कहाँ पे है, पहली चीज यमुनानगर में। और इसकी क्षमता कितनी है, 2x में 300, मतलब 300 मेगावाट के है ना, 2 वो हैं, चलिए यूनिट है। और इसके अलावा 2008 से इसमें काम क्या हो गया था भाई, आरंभ हो गया था। कब हो गया था, 2008 में। और इसका जो निर्माण है वो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड ने संघाई, क्या भैया, संघाई इलेक्ट्रिक के सहयोग से ये सब किया है ना।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ध्यान रखना, ये भी पूछ लेते हैं कई बार, किस देश के सहयोग से किया। तो मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी गुरुग्राम। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? महेंद्रगढ़। क्या आएगा? महेंद्रगढ़। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद आदि जिलों का नाम उल्लेखनीय है। मैग्नीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले में विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे फेल्सपार, डोनोमाइट और स्लेट आदि पाए जाते हैं। भाई ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? डैश हरियाणा का पेट्रोल केमिकल हब है। ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी सोनीपत। बताइए पेट्रोल केमिकल हब क्या है, कौन सा है? पानीपत। कौन सा है भाई? पानीपत। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। पानीपत। पानीपत हरियाणा का पेट्रोल केमिकल हब है। यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा रिफाइनरी की स्थापना की गई है, जिस पर यहाँ बड़े पैमाने पर बेरोजगार के क्या है अवसर उपलब्ध हुए हैं। और हरियाणा सरकार ने जो रिफाइनरी है उसके आसपास 200 एकड़ जमीन का क्या कर लिया भाई? अधिग्रहण कर लिया है ना। तो ध्यान रखना एक्स्ट्रा ये जो बताया मैंने आपको। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन है भाई? बताओ हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? हिसार। हिसार में क्या है भाई? थर्मल पावर स्टेशन है। पढ़ते हैं। हरियाणा के पानीपत, यमुनानगर, हिसार और झज्जर में थर्मल पावर प्लांट है। कहाँ कहाँ भाई? 4 जिले। ध्यान रखना कौन कौन से? पानीपत, यमुनानगर, हिसार और झज्जर में क्या है? थर्मल पावर स्टेशन है। और हिसार के खेलदड़ गांव में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, पहले बता चुकी हूँ। और हरियाणा के यमुनानगर में भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन भी है। और हरियाणा सरकार द्वारा यमुनानगर के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट से कितने भाई? 800 मेगावाट अतिरिक्त इकाई की क्या है भाई? स्थापना करने की क्या की गई है भाई? घोषणा की गई है। ओके, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए चूने का पदार्थ, ऑप्शन बी चीनी मिट्टी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी इन उपरोक्त सभी। तो बताइए महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में मिलता है? बताइए महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा सबसे अधिक मिलता है? तो ऑप्शन इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? चूने का पत्थर। क्या आएगा? चूने का पत्थर। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जनपद में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है और इसे खनिज राज्य की क्या बोला जाता है भाई? इसे हरियाणा जो राज्य है खनिजों की नगरी कहा जाता है। इसे किसे? महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। हरियाणा में नहीं है इतने खनिज, है ना। किस में है? महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ को हरियाणा राज्य की क्या बोलते हैं भाई? खनिजों की नगरी कहा जाता है। और यहाँ सबसे अधिक चूना पदार्थ का क्या किया जाता है भाई? खनन किया जाता है। महेंद्रगढ़ जनपद में चूना पदार्थ के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे क्वार्टेज, है ना, बेराराइट, अभ्रक, तांबा, लोहा, मैग्नीज, है ना, ग्रेफाइट, संगमरमर, ये सभी भी पाए जाते हैं। और सबसे अधिक किसका भाई? चूना पत्थर का। किसका खनन किया जाता है? चूना पत्थर का। ध्यान रखना महेंद्रगढ़ में। और इसे क्या बोला जाता है? खनिजों की नगरी। वह कौन सा खनिज ऐसा है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कल्याणी गांव में है भी? यहाँ पे ना 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना यहाँ पे दादरी आएगा। अब क्या आएगा भाई? ये क्वेश्चन कैसे आएगा? वह कौन सा खनिज ऐसा है जो भारत में सिर्फ दादरी जिले के कल्याणी गांव में है भाई? कहाँ है? कल्याणी। कल्याणी जो गांव है अब कहाँ चला गया है भाई? दादरी में चला गया है। और दादरी से किसे अलग करके किसे बनाया गया है? दादरी किस जिले से अलग करके बनाया गया है? भिवानी जिले से, है ना। ये चीज भी ध्यान रखना। तो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो उस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा? चाहे दादरी पूछ ले चाहे भिवानी पूछ ले, है ना। तो ध्यान रखिए। ऑप्शन ए तो दे रखा है स्लेट का पत्थर, ऑप्शन बी रेत का पत्थर, ऑप्शन सी परकम्पी पत्थर, ऑप्शन डी क्वार्टेज। तो इसका जो आंसर आएगा उसे क्या बोलते हैं भाई? परकम्पी पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परकम्पी पत्थर। इसका जो आंसर आएगा दादरी में कौन सा कल्याणी गांव में पाया जाता है? परकम्पी, जिसे डांसिंग स्टोन भी कहते हैं, है ना। ध्यान रखना ये इसका एक अन्य नाम है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। भिवानी जिले के कल्याणी गांव की पहाड़ियों में
परकंपी पत्थर पाया जाता है। परकंपी पत्थर भारत में सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। इसे देखो भाई, ये बोल दिया ना, डांसिंग स्टोन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांसिंग स्टोन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। और इसे टच करने पर हिलने लगता है, इसीलिए इसे हिलना पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हिलना पत्थर, डांसिंग स्टोन, परकंपित पत्थर, ये तीनों इसी के क्या है, नाम है। और कहाँ पे पाया जाता है? दादरी में। हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन है? बताइए। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन है? तो किस जिले में है भाई? मैंने आपको बताया था 4 में है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी आएगा, है ना। क्या आएगा? ये सभी। आइए पढ़ते हैं। HPGCL निगम ने पानीपत, यमुनानगर और हिसार सहित राज्य के 6 जिलों में बिजली उत्पादन संयंत्र की क्या की है भाई? स्थापना की है। और जो HPGCL है, यह एक सरकारी संगठन है जो पूरे राज्य के लिए भाई क्या करती है भाई? आइए पढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट सेट कर दें। विद्युत व्यवस्था की निगरानी का क्या करता है भाई? कार्य करता है। और इसे राज्य के विभिन्न हिस्सों में नए बिजली संयंत्र स्थापित करने की जिम्मेवारी दी गई है ना। ये ध्यान रखना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? दक्षिणी हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कहां से कहां तक 220 है ना भाई किलोवाट की और 50 किलोमीटर लंबी नई सिग्नल सर्किट लाइन बिछाई गई है। ऑप्शन ए गुरुग्राम से बादशाहपुर, ऑप्शन बी बादशाहपुर से रेवाड़ी, ऑप्शन सी फरीदाबाद से रेवाड़ी, ऑप्शन डी जींद से कैथल। तो बताइए दक्षिणी हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कहां से कहां तक, बताइए कहां से कहां तक लंबी एक सिग्नल लाइन की क्या हो गई? ये सिग्नल सर्किट लाइन बिछाई गई है। कहाँ पे बिछाई गई है? बताइए। इसका जो आंसर आएगा वो कहाँ भाई? बादशाहपुर से रेवाड़ी। कहाँ भाई? बादशाहपुर से रेवाड़ी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दक्षिणी हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए बादशाहपुर से रेवाड़ी के बीच 220 है ना केवी की और 50 किलोमीटर लंबी नई सिग्नल सर्किट बिछाई गई है। कहाँ से कहाँ तक भाई? बादशाहपुर से रेवाड़ी के बीच। बादशाहपुर से रेवाड़ी के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन ए पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन बी कैथल न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन सी जींद में कौन सा है थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन डी हिसार में कौन सा है भाई? हाइड्रिक पावर स्टेशन। इसने क्या पूछा? हरियाणा के निम्नलिखित, हरियाणा राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? हमें सही बताना है। पानीपत में क्या थर्मल पावर स्टेशन है? ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट। पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन है। कैथल में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। कहाँ पे है भाई? फतेहाबाद में। ध्यान रखना है ना। जींद में नहीं है। हिसार में है थर्मल क्या है? पावर स्टेशन। चलिए नेक्स्ट इसी में बता रखा है, पढ़ते हैं क्या है। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन 1 और द्वितीय पानीपत में है भाई। विकल्प ए क्या है भाई? सही है। अन्य क्या है? गलत है। क्योंकि जो दीनबंधु छोटू राम जो थर्मल प्रोजेक्ट है वो कहाँ है भाई? यमुनानगर में। और जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ है भाई? हिसार में। और जो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ है भाई? झज्जर में। कहाँ पे है? झज्जर में। ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। खनिज संसाधनों में किस राज्य की प्रमुखता है? सेकंड टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को खनिजों की क्या बोला जाता है भाई? नगरी भी कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु आर्थिक दृष्टि से हरियाणा क्या है भाई? खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है। हरियाणा राज्य में चूना का पत्थर, सोरा, क्वाटे, चीनी मिट्टी है ना, काला बालू, अभ्रक, मैग्नीज, संगमरमर, तांबा, लोहा आदि खनिज पाए जाते हैं। खनिज संसाधनों की दृष्टि से महेंद्रगढ़ क्या है भाई? सबसे ज्यादा धनी है। कौन सा जिला? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ ध्यान रखना भाई। खनिज संपदा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन है? महेंद्रगढ़। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है भाई? सेकंड टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी गुड़गांव। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी महेंद्रगढ़। कहाँ आएगा? महेंद्रगढ़। तो पढ़ते हैं। मैग्नीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ जिला खनिज संसाधनों के मामले में हरियाणा का सबसे संपन्न जिला है। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और फेल्सपार, सिलिका सैंड और लोहा और कैलासाइट और अन्य क्या है भाई? भंडार हैं। ओके, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है?
महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए लाइमस्टोन, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या है इसका आंसर? ये सभी। पढ़ते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रमुख रूप से लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, सिलिका, कॉपर और फेल्सपर और क्वार्टेज और डोलोमाइट, स्लेट आदि खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। महेंद्रगढ़ जिले को खनिज संपदा का क्या कहा जाता है भाई? भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंडार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए बंसीलाल द्वारा, ऑप्शन बी भजनलाल द्वारा, ऑप्शन सी देवीलाल द्वारा, ऑप्शन डी वीरेंद्र द्वारा। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था भाई? बताओ किसके द्वारा हुआ था? और 1970 में किसके द्वारा? बंसीलाल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? बंसीलाल के द्वारा। पहले मैं आपको बताया था, चलिए बता देते हैं फिर से। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य बंसीलाल के द्वारा हुआ। और श्री बंसीलाल जी का जो जन्म है हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गाँव में जाट परिवार में हुआ था भाई। 31 मई 1968 को वह 41 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के क्या बने थे भाई? मुख्यमंत्री बने थे। और अपने मुख्यमंत्री बनने के शुरुआती दिनों में उन्होंने राज्य के विकास और गांव-गांव बिजली और सड़कों का जाल बिछाने का क्या किया भाई? कार्य किया भाई। बंसीलाल ने बहुत सारे काम किए हरियाणा के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्या है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बेंगलुरु। बताइए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी चेन्नई में। कहाँ पे भाई? चेन्नई में। हरियाणा से रिलेटेड नहीं था पर एक दे रखा है भाई। चलो कर लेते हैं। क्या है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्था के रूप में 1998 में चेन्नई और तमिलनाडु में की गई। कहाँ गई भाई? चेन्नई तमिलनाडु में की गई। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जिला रोहतक निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? सेकंड टाइम रिपीट है भाई। 2021 में फिर से पूछ लिया गया। रोहतक जिला कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी अभ्रक। तो मैंने आंसर क्या बताया था इसका? चूना। क्या है भाई? चूना। रोहतक किस में है भाई? अग्रणीय चूने में। देखिए आ जाइए पढ़ते हैं। क्या है? हरियाणा के रोहतक जिले में चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से राज्य के महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, पंचकुला, अम्बाड़ा में पाया जाता है। दादरी तहसील में चूने की क्या भाई? रोड़ियां मिलती हैं। और चूने के कंकड़ व रोड़ियों का प्रयोग किस में किया जाता है भाई? सीमेंट बनाने में किया जाता है। इस प्रकार भाई हमारे जो हरियाणा राज्य की खनिज संपदा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एचएससी ने आज तक पूछे थे वो सभी कवर कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी की कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और फिर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।